नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार अपनी स्टडी का अध्ययन कर रहे होंगे। जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी ही होगी। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी जो है हरियाणा के अंदर जो है बहुत सारे एग्ज़ाम, मैं बात करूं तो कम से कम 50+ एग्ज़ाम डेट हैं वो अनाउंस कर चुकी है एचएसएससी। तो अभी आपको जो है जितना हो सके अपना एक टाइम शेड्यूल के अनुसार अच्छे से स्टडी करें और क्या क्या कंटेंट पढ़ें ये भी ज़रूरी है। तो अभी मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, भारत में प्रथम पुरुष। देखिए यहाँ से पीछे क्या प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, कोई भी एग्जाम के, चाहे आप एसएससी के उठाओ चाहे एचएससी के, सभी में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला, विश्व में प्रथम पुरुष या फिर महिला, या फिर भारत के अंदर भारत में प्रथम, जैसे प्रथम परमाणु रिएक्टर, पनडुब्बी, ये सारे तमाम ऐसे डाटा हैं जो एक स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। तो ये टॉपिक हैं, 4-5 वीडियो के अंदर हम सारे के सारे इसमें कवर कर देंगे और बड़े अच्छे तरीके से हम इनको करेंगे और साथ साथ आपको याद हो जाएंगे। तो आज का ये पार्ट 1 है। वीडियो पसंद आए तो अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाएं, हौसलों से अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूकर दिखाएं, जो आज तक सिमट कर रह गई थी ख्यालों में, उन सपनों को सच करके दिखाएं। तो सपने आपके तभी सच होंगे तब आप जो है एक मोटिवेट तरीके से हैं, आप पढ़ाई करेंगे, किसी के चक्करों में नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आप पढ़ें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो कर लें और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले बता दूं कि ऐप डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर पे जाके, टारगेट विद गोस्वामी, ताकि फ्री में सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिलें और आप डाउनलोड करके उनको पढ़ सकें। सब्जेक्ट वाइज हैं, हरियाणा करंट अफेयर मैगजीन है, डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत बेनिफिशियल है, आप एक बार ज़रूर विजिट करें। पसंद ना आए तो आप इसको अपने फ़ोन से उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए करें शुभारंभ, श्री गणेश। चलिए ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपके स्पष्ट आपके जो है पास आंसर है, कौन थे? कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये तो एक सीधी सी बात है। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और ये 1828 से लेके 35 तक भारत में इन्होंने शासन किया। 1828 से लेके 35 तक किया। इसमें इन्होंने कुछ सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रति सुधार, फाइनेंशियल सुधार, सरकारी सेवा में सुधार, अनेक प्रयास किए इन्होंने। जैसे सामाजिक की बात करें तो कहते हैं राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर बैन किया था। 1830 में जो ठगी प्रथा थी उस पर बैन किया। शिक्षा में सुधार की बात करें तो लॉर्ड मेकाले का नाम सुना होगा आपने। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में इन्होंने एक मेकाले आयोग बनाया था, मेकाले कमीशन, ठीक है। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश पर अंग्रेजी को, इंग्लिश को बताया था, शिक्षा के लिए इन्होंने सिफारिश की। फिर बात करें 1835 में इन्होंने कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करवाई थी। सरकारी सुधार की बात करें तो 1833 में इन्होंने चार्टर्ड एक्ट पारित किया था और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर होगा वो क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल होगा, बनाया जाएगा, ठीक है। ये बात हुई थी और इस एक्ट के द्वारा ही कंपनी में कर्मचारियों की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए सिविल सेवक के लिए योग्यता को भी निर्धारित किया गया था। तो फर्स्ट समझ आ गया, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला है अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, मतलब लास्ट तो गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। तो ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, जिसको चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता था। क्या कहते थे इसको? चार्ल्स जॉन कैनिंग। वह ये भारत का क्या था? प्रथम वायसराय था। फर्स्ट वायसराय आपसे पूछ ले तो आप बता दोगे कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। इस के दौरान हम बात करें, देखिए
1857 की क्रांति के बाद आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर ऑफ इंडिया का जो 1858 एक्ट पास हुआ था, जिसके अनुसार क्या हुआ था कि गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया जाएगा, ऐसा कहा गया था उसमें। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ताज को है ट्रांसफ़र किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन को जो है लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हुआ था। पुनर्गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में, ठीक है। और उन्हें एक अलर की उपाधि दी गई थी, 1859 में दी थी उपाधि, ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग है वो लंदन में इनका जन्म हुआ था 1812 में, और 1862 में लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? ये वायसराय कब बने तो आपसे पूछे तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह है 57 का, उसके बाद 1858 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय की बात आती है और भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो स्वतंत्र भारत की बात हो रही है यहाँ पे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। समझ आ गया? क्लियर है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, यहाँ कन्फ्यूजन होती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भारतीय था और ये अंग्रेज था, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। भारतीय नाम हो तभी आप सी राजगोपालाचारी पे जाएंगे। आगे बढ़े। प्रथम राष्ट्रपति, देखिए प्रथम राष्ट्रपति की हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कब जन्मे थे? 3 दिसंबर 1884 को, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 को, ठीक है। और मृत्यु कब होती है इनकी? 63 में, मतलब 1950 से जो है 62 तक ये रहे थे। समझ आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो अभी राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। फटाक से कमेंट करके बताइए रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टेलीग्राम से यहाँ से ये देखिए, ये सर्च कर लोगे तो आप यहाँ टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, पीडीएफ वहीं मिलेगी आपको। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले क्या थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे। और अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू। समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री कौन बने भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा के नाम से, चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। तो अब वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी। समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अगला है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नीति आयोग किसके स्थान पर आया? ये आपसे पूछे तो आप बताओगे योजना आयोग के स्थान पे आया। किसके स्थान पे आया बच्चे? योजना आयोग के स्थान पे। तो अब बात आती है नीति आयोग की, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, तो आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है। समझ आ गई फुल फॉर्म? इसका गठन कब हुआ? नीति आयोग की हम बात करें, इसका गठन हुआ बच्चे 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी किसके स्थान पे आया? प्लानिंग कमीशन, जिसे योजना आयोग कहा जाता था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है इसका। समझ आ गया? तो इसके जो अध्यक्ष हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे, अब इसको चेंज करके नीति आयोग बना दिया, तो इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? पीएम होंगे। और अभी कौन है पीएम? नरेंद्र मोदी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, पहले जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे नीति आयोग के, वो किसको बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया को। अब अरविंद पनगड़िया को तो बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में तो अरविंद पनगड़िया नहीं है, तो वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है, राजीव कुमार,
वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार। और चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ आपका नीति आयोग का आपको CEO भी पता होना चाहिए, जो फिलहाल कौन है? अमिताभ कांत है। ठीक है, अमिताभ कांत IAS अधिकारी हैं और इनको CEO बना रखा है नीति आयोग का। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का CEO है अमिताभ कांत। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, सॉरी प्रथम मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ मंत्री। जैसे अभी हम बात करें कैबिनेट का गठन हुआ है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, उन्होंने त्यागपत्र दिया है अभी, या फिर IT मिनिस्टर की बात करें रविशंकर प्रसाद हो गया। तो ये तमाम जैसे अभी नए चेहरे, अभी नए मंत्री बने हैं ना, तो ऐसे ही भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसमें से त्यागपत्र देने वाला जो पहला मंत्री था वो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलिए आगे है प्रथम चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है यहाँ पे, प्रथम चुनाव आयुक्त। तो इलेक्शन कमिश्नर की हम बात करें तो पहले कौन थे इलेक्शन कमिश्नर? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन। तो ये इलेक्शन कमीशन बना कब था? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को जो है बनाया गया था। ये नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। और अभी वर्तमान में आपसे चुनाव आयुक्त पूछ लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो सुशील चंद्रा हैं। ठीक है, सुशील चंद्रा, याद रहेगा, CHANDRA, चंद्रा। ये IRS अधिकारी हैं और इनको बनाया गया है। ठीक है, या फिर इनके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर हैं, IAS रिटायर्ड हैं। अनूप चंद्रा पांडे हैं, वो भी इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा। समझ आ गया? अब बात करते हैं हम लोकसभा की, जो हमारा निम्न सदन होता है, क्योंकि उच्च सदन तो क्या है? राज्यसभा है। तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर की बात आती है तो गणेश वासुदेव मावलंकर, या फिर GV मावलंकर भी बोलते हैं इनको, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला, जो कोटा राजस्थान से हैं। ओम बिरला ये वर्तमान के अंदर क्या हैं? लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, 19 जून 2019 से लेके अभी तक ये जो हैं स्पीकर हैं। और फिर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल कौन है लोकसभा का, तो वो है उत्पल कुमार सिंह। ये भी पूछा जा सकता है। अगला है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, तो श्री N अनंत सेनम अयंगर। ये राइट, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है और इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री M अनंत सेनम अयंगर, याद रहेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात करते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश की। तो पहला जो मुख्य न्यायाधीश वो था हीरालाल जे कनिया। ठीक है, हीरालाल जे कनिया, याद रहेगा। लेकिन अभी वर्तमान में मैं आपसे पूछ लूँ कि जो है हमारे चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो हैं NV रमना, RAMANA, रमना। ठीक है, ये 48वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। कौन से नंबर के हैं? 48 के नंबर के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो ज़रूर आप पूछें मुझसे। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है वो 1885 में हुआ। एक अंग्रेज अधिकारी था A.O. ह्यूम, उसमें उन्होंने किया। और प्रथम इसके अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर है वो कोलकाता में जन्मे हैं। इनका जन्म है वो 7 मई 1861 को हुआ और इनकी मृत्यु होती है 7 अगस्त 1941 को, याद रहेगा। क्लियर है? रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, भारतीय साहित्य
के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनको गुरुदेव भी कहा जाता है, ठीक है। तो वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कविताएं बात करें, गीतांजलि, चित्त जैथा, भय शून्य, दुई बीघा जोमी ज़्यादा, ये सारी की सारी किनके हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी की। समझ आ गया? तो 1913 में मिला इनको जो है नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय। भारत रत्न, देखिए सबसे पहले हम बात करें, ये भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है या फिर इन सेवाओं में कला हो गया, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल आदि में इसको शामिल किया गया है। इस सम्मान की जो शुरुआत है वो कब हुई आपसे पूछ ले तो 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। और इस सम्मान के बाद हम बात करें, इस सम्मान को जो है शुरुआत में है वो मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, यह प्रावधान 1955 में इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। मरणोपरांत 14 व्यक्तियों को सम्मान मरणोपरांत दिया गया, लेकिन इसके अंदर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस को जो घोषित किया गया था, उसके बाद डिस्प्यूट हुआ उनसे, मतलब लिस्ट से इसको हटाया गया। काफ़ी सारे विवाद हैं इन चीज़ों के बीच में, ठीक है। तो इसका जो आपने देखा भी होगा, इस टाइप से एक जो पीपल का पत्ता है, ठीक है, जो पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते के बीच में सूर्य है, ठीक है, सूर्य है बीच के अंदर, सूरज है, सूर्य है, के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उसके बाद सी राजगोपालाचारी को, और अभी लास्ट टाइम हम बात करें तो नानाजी देशमुख मरणोपरांत, भूपेन हजारिका मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। क्लियर है? समझ आ गया? हाँ। और इसके साथ साथ आपसे पूछा जाए, ये सचिन तेंदुलकर ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ, वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला, ठीक है। इस अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला था ये। क्लियर है? चलिए अगला है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक, तो ये पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ये सम्मान दिया गया है, ठीक है, पाकिस्तानी। और मदर टेरेसा को भी ये दिया गया था। चलिए आगे बात करें, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, तो सीवी रमन। भौतिक शास्त्र की हम बात करें तो उसके अंदर जो है रमन प्रभाव आपने सुना होगा, तो सीवी रमन को जो है प्रकाश के परिकिरण पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 में, कब दिया गया ये? 1930 के अंदर इनको ये रमन प्रभाव के लिए जो है इस आविष्कार के लिए उनको दिया गया था, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि जो सीवी रमन है उनको भारत रत्न कब दिया गया, ठीक है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार तो मिला ही है, इनको भारत रत्न भी दिया गया है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपनी राय दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जीके बाय गोस्वामी सर। टेलीग्राम जुड़ जाए, इसके आगे @ लगा दो, बस यहाँ जुड़ जाइए आप, ठीक है। तो ये 5-6 ऐसे टॉपिक होंगे जिनको हम कवर करेंगे और इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।